में मंच पर उपस्थित सभी हमारे विद्या भारती के अधिकारीगण, सामने बैठे हुए रिसोर्स पर्सन और हमारे भाई आचार्य बंधु, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, इसके अंतर्गत हम सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कार्य करते समय सर्वप्रथम अपना विकास, अगर आप अपना विकास नहीं करेंगे तो फिर दूसरे का विकास कैसे कर सकते हैं। इसी विकास की कड़ी में हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होता है। जिस बल्ब में रोशनी नहीं हो, जिस बल्ब में रोशनी नहीं हो, वे दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है। चंद्रमा रात में है लेकिन प्रकाश कम है, सूर्य दिन में है लेकिन प्रकाश इतना अधिक है कि हमें अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूर्य में केवल प्रकाश नहीं है बल्कि ऊर्जा है, शक्ति है, और कहते हैं जिसके पास ऊर्जा और शक्ति है वे दूसरे को ही ऊर्जावान कर सकता है। जैसे मैं जिस यंत्र से बोल रहा हूँ, अगर इसमें बैटरी नहीं हो तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम है हमें अपने को ऊर्जावान, शक्तिमान बनाना पड़ेगा, गुणों से परिपूर्ण करना पड़ेगा। गुण कितने प्रकार के होते हैं? अगर पांडव की चर्चा करें तो उसका एक भाई बहुत भोजन करता था, लेकिन भोजन करने के साथ साथ उसके अंदर एक भाई ऐसा जो अंधेरे में भी अपना अनुसंधान कर देता, निशाना साध लेता। एक भाई ऐसा जो अपने जीवन में सत्य के अलावा असत्य नहीं बोला। दो भाई ऐसे मेरे नाम का भी जो पहचान कर सकते थे कि कौन कैसा है, उनकी पहचान कर लेते। तो इस प्रकार से हम भी आचार्य अपने अंदर इन गुणों को संग्रह करते हैं। सभी गुण लेते हैं लेकिन एक में मास्टर बनते हैं, और फिर हम अपने भैया भाव को उससे अनुभव कराते हैं, उसके अंदर प्राण डालते हैं। एक बार एक राजा के यहाँ एक शिल्पकार 3 मूर्ति लेकर आते हैं और कहे, महाराज ये तीनों कीमती मूर्ति है, अगर आपके राज में कोई बुद्धिमान है तो इसका सही मूल्य बता सकता है क्या? अब राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि वो चैलेंज है। उन्होंने अपने नगर में घोषणा करा दिए कि जो इन 3 मूर्ति का मूल्य बता देगा, गुण बता देगा, उसे बहुत इनाम दिए। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई सही मूल्यांकन नहीं कर रहा था। अपने दरबारियों को कहा, और कहता है कि उसी दरबार में एक दरबारी ऐसे थे, बोले महाराज मैं तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए सारी जनता को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बुलाते हैं। सारी जनता को बुलाया और उन्होंने मूर्ति के सामने एक मूर्ति के मुंह में डाला तो वे दूसरे कान से निकल गए। एक मूर्ति के मुंह में एक सीख डाला तो वे नाक से निकल गया, एक मूर्ति में डाला तो वे पेट के अंदर चला गया। तो कहा कि ये जो पेट के अंदर चला गया यही मूर्ति कीमती है, मूल्यवान है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वे अपने मस्तिष्क में टिकाते हैं और दूसरे के लिए उपयोगी बनाते हैं। तो इसलिए है आचार्य बंधु, आप भी इन भैया बहनों के अंदर इस प्रकार के भाव करें।
लेकिन वे मूर्तिकार यहाँ के कौन है? तो हमारे राजेश जी, जिन्होंने आप सभी के अंदर एक ज्वाला, एक धधकता हुआ कहिए अग्नि प्रज्वलित किया इन्होंने। ये अग्नि शांत करने के लिए नहीं है। आज यहाँ पर 18-19 संख्या में आप है, 20 में है, तो क्या ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि हम अपने ऐसा 20 लोग को तैयार करें और वे संख्या धीरे धीरे बढ़े? आप भी उनसे संकल्प कराए। क्या आप भी अपने ऐसे तैयार कर सकते हैं क्या? अपने जीवन के क्षेत्रों में इस इंग्लिश स्पोकन की उपयोगिता, इसके महत्व को हम फैला सकते हैं क्या? इसी उद्देश्य से पूरे देश भर में विद्या भारती ने कई केंद्र स्थापित किए हैं। उसी कड़ी में अपना प्रारंभ आज का ये केंद्र है। बातचीत हो रही है। अगला प्रशिक्षण 24 सितंबर से पीआरटी के आचार्यों की होने की सूचना। आपके यहाँ जो पीआरटी के आचार्य होंगे उनको आप प्रोत्साहित कीजिए कि अगर मौका मिले तो आप जाइए। अगर कोई आपसे पूछे क्या अनुभव आया तो आपको बताना चाहिए कि मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था, मेरे लिए शुभ अवसर विद्या भारती के अधिकारियों ने दिया। ये मुझे प्राप्त हुआ कि मैं प्रशिक्षण वर्ग में गया। ये भाव लेकर, सकारात्मक भाव लेकर यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसके अंतर्गत हम सभी को कार्य करते हैं, वे क्या है? क्रिया आधारित। हम जो भी काम करेंगे वे क्रिया आधारित करेंगे। किसी भी विषय का हो, काम करते हुए खेल के माध्यम से हम कार्य करेंगे। जैसे मैं अभी अपने रिसोर्स प्रसारण मंच के अधिकारियों को छोड़कर, 2 प्रधानाचार्य हैं, उन लोगों को छोड़कर जो प्रतिभागी के रूप में आए हैं, स्टैंड अप, रनिंग, जंपिंग नो, रनिंग आगे पीछे, रनिंग, टर्न, रनिंग, लाफिंग, प्लीज सिट डाउन। तो इस प्रकार से आप खेल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे तो ये रोचक होगा। किसी के सामने मिठाई का डब्बा दे तो मन प्रसन्न होता है। तो इसी प्रकार से इन बच्चों के हाथ में आप मिठाई का डब्बा दें तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। जब आप बात करें अपने मित्रों से, अपनी भाषा में बात करें, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो जैसे बात करते हैं क्या इंग्लिश भी उसी तरह बात कर सकते हैं क्या? तो हम अपने विद्यालय में एक दिन प्रधानाचार्यों से वार्ता करके तय करें कि उस दिन प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, केवल इंग्लिश में।